तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पिसाई भले ही ज़्यादा आती हो पर कुछ ही लोग हैं दोस्तों कि अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा लोग दोस्तों कम पैसा कमा रहे हैं। जितनी पिसाई आ रही है उसके हिसाब से बहुत ही कम पैसा कमा रहे हैं और ये तकलीफ़ ज़्यादातर नए लोगों में देखी जाती है दोस्तों कि नया जो बिज़नेस शुरू किया होता है उन लोगों में ज़्यादातर ये परेशानी होती है कि भाई पिसाई बढ़िया आ रही है, 400-500 किलो हम पीसते रोज़ का, फिर भी जितना पैसा हमें बचना चाहिए, जितना पैसा हमें बताया गया था उतना पैसा हमें बच नहीं रहा। तो उसका क्या रीज़न है दोस्तों, उसके कुछ रीज़न मैं आपको बताऊंगा जो आपको उसको सुधारना है। और सुधारने के बाद आप देखिएगा दोस्तों 100% आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। पर दोस्तों मुनाफा भी हमें उतना ही कमाना चाहिए जितनी हमारे ग्राहक की कैपेसिटी हो। आपको मुनाफा उतना ही कमाना है दोस्तों कि 100% में से 35 से 40% आपका मुनाफा होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना 4 गुना ना 5 गुना दोस्तों, ना इतना कम कि हमें कुछ बचे ही नहीं। अगर आप दोस्तों 10-20% पर आप मुनाफा से काम करते हो तो समझ लो कि दोस्तों अगर आप 100 रुपया का पिसाई करते हो 100 रुपये का, तो 100 रुपये में आपको 20 रुपया ही बचेगा, बराबर है। पर दोस्तों आप एक हिसाब करना कि अगर आप आटा चक्की बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी एक चक्की है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू चालू रखते हो दोस्तों। तो एक इंसान की कैपेसिटी होती है और एक चक्की की कैपेसिटी होती है, बराबर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 किलो बिना बंद किए चक्की कमा सकते हैं, बराबर है। अगर आप 600 से 700 रुपया या 800 रुपया, या फिर दोस्तों आपने बहुत ही ज़्यादा पिसाई की है और बहुत ही कंटिन्यू आपने चक्की चलाई है, रात को भी देर तक चलाते हैं, तो कम से कम समझ लो 1000 से 1100 रुपया का एक चक्की में आप पिसाई कर सकते हो, बराबर है। अगर दोस्तों आप 20 रुपया कमाते हो 100 रुपये पर, तो आप समझ लो कि आपने इतनी मेहनत के बाद कितना कमाया। अगर आप हिसाब करते हो दोस्तों तो आप 200 से 250 बस इतना ही कमा सकते हो। अगर आप कम मुनाफे में प्राइस घटाकर, प्राइस कम करके दोस्तों आप व्यापार करते हो तो अब इतनी मेहनत के बाद भी आप 200 से 250 रुपया ही कमाते हो। तो दोस्तों उससे बेहतर है, ये फ़ायदा सिर्फ आपको ग्राहक को ही जा रहा है। ग्राहक को फ़ायदा किस तरह देना चाहिए दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि ग्राहक को फ़ायदा नहीं देना चाहिए। फ़ायदा आप उस तरह दीजिए दोस्तों जैसे कि आपने अच्छी पिसाई करके दी, अच्छा उसको बात की, आज आपने उससे बात की, अच्छी तरह उससे समझाया। या फिर दोस्तों काफ़ी लोग गलत भी कर रहे चक्की में, आप गलत नहीं कर रहे, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे, वो ग्राहक का फ़ायदा है। ना कि दोस्तों आपको मुनाफे में से घटाकर ग्राहक को फ़ायदा देना चाहिए। ये ग्राहक को फ़ायदा होगा पर आपको बड़ा नुकसान होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये आप जानते हो कि आटा चक्की एक मेहनत वाला काम है दोस्तों, ना ही कोई ऑफिस वाला काम है, ना कोई बैठे बैठे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों या कोई व्यापार कर रहे हैं। हमारा ये मेहनत वाला काम होता है दोस्तों, टक्काएँ करनी, इस पत्थर को उठाना, फिर ये सब करके हमें पूरा दिन पिसाई करना दोस्तों, और फिर पूरा दिन हमें आटे में ही हमें पूरा दिन देना पड़ता है। हमारा शरीर भी पूरा आटे वाला होता है, हमारे शरीर के अंदर भी आटा जाता है दोस्तों। ये सारी परेशानी झेलने के बाद दोस्तों अगर हम 200 से 250 रुपया ही कमाएंगे तो ये हमारा सबसे बड़े हम बेवकूफ़ कहलाएंगे दोस्तों। बुरा मत लगाना दोस्तों, ये सही है। अगर आप दोस्तों अपने मुनाफे में से ग्राहक को फ़ायदा देते हैं तो उससे आपको ही नुकसान नहीं है, ग्राहक को फ़ायदा होता है दोस्तों। ग्राहक को जिस तरह मैंने बताया उस तरह फ़ायदा देना चाहिए, ना कि आपके मुनाफे में से घटा कर। मैं आपको दोस्तों एक सिंपल बात समझाता हूँ अपने पर से, जो मैं जिस तरह कर रहा हूँ और मुझे कितना मिल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, खुल कर बताऊँगा दोस्तों। और आपको उसी तरह करना है तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। जो भी पुराने लोग हैं दोस्तों, मैं एक नहीं, जितने भी पुराने लोग हैं उन्हें पता है दोस्तों, उन्हें इतने सालों का अनुभव है, उन्हें पता है कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब स्टार्टिंग में आपको सब भरा भरा लगेगा, चक्की भी आपकी भरी भरी लगेगी इस सब करने से। पर दोस्तों आप जब भी आपको रात को अपना हिसाब करोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों, कुछ भी, यानी जितना बचना चाहिए उतना नहीं बचेगा। उससे तो बेहतर आपको ऐसा लगेगा कि इससे बेहतर मैंने कोई मजदूरी कर ली होती, कहीं किसी जगह पर नौकरी कर ली होती,
या किसी के वहाँ दोस्तों काम कर लिया होता तो उतना पैसा तो मुझे मिल जाता, ना कि इतनी मेहनत करने के बाद। और इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा मिलता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मैंने 25 किलो की पिसाई की 20 से 25 मिनट में, बराबर 20 मिनट गिनते हम, 20 से 25 मिनट में 25 किलो की पिसाई की मैंने, बराबर। तो 25 किलो का मेरे यहाँ पैसा होता है 1 केजी का 4 रुपया लेकर 100 रुपया। 25 किलो का 100 रुपया होगा, 100 रुपीज़ होगा, बराबर। और 100 रुपये में पावर कितना जलेगा आपको पता है दोस्तों? 100 रुपये में 25 किलो पिसाई में 2.5 यूनिट जलेगा, 2 से 2.5 यूनिट, बराबर। 2.5 यूनिट गिन कम चलते हैं, बराबर। तो 2.5 यूनिट का दोस्तों पैसा होता है 25 रुपया। तो अभी आप बोलोगे, आप लिख के भी भेजोगे कि भाई 25 रुपया पिसाई होता है तो आप तो ज़्यादा मुनाफा ले रहे हो, पर नहीं दोस्तों। 25 रुपया बिल जलता है और 25 रुपया आपने आपका दूसरा हिसाब नहीं किया। आपका जो पत्थर घिसता है, आपका बेरिंग जो चलते हैं, पूरा साल हम बदलाते हैं दोस्तों, पत्थर बदलते, बेल्ट बदलते, साफ्टिन बदलते। और दोस्तों हम जो किराए पर, अगर ज़्यादातर किराए पर दुकान चला रहे हैं दोस्तों, तो आप हिसाब करोगे तो 50 रुपया आपको निकालना होगा। कितने में से? 100 में से। 25 रुपया आपका बिल का और 25 रुपया आपका वेरेंट है। जितना भी आप जो चला रहे हो या फिर आप किराए पर दुकान है वो, उसका आपको 50 रुपये, 100 में से 50 रुपया निकालना होगा। आपको 50% आपको मुनाफा होगा दोस्तों, बराबर। 40 से 50% मुनाफा होना ही चाहिए दोस्तों। उससे कम आटा चक्की में नहीं होना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद, बराबर। क्योंकि हमारा ये मेहनत वाला काम है, इसलिए मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए। ना कि दोस्तों हमारा कोई ऐसा बिजनेस है कि हम ना बैठे बैठे के किसी को तोल के दे दिया, बैठे बैठे हमने कोई पैकिंग करके दे दिया। ये दोस्तों ये सब काम थोड़े हमें आसान होते हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम होता है। हमारी मेहनत के हिसाब से हमें इसमें मुनाफा ज़्यादा रखना होता है, तभी दोस्तों आप अच्छे से अच्छा पैसा इसमें कमा पाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर दोस्तों आप इतना मुनाफा नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके आसपास भी कितनी चक्की होती है। ऐसा नहीं होता कि आप अकेले ही होते हो। तो समझ लो दोस्तों, सब में आटा चक्की का जो भी पिसाई पूरे एरिया का होता है वो बट जाता है दोस्तों। तो आपका एक माप साइज होता है कि भाई इतना ही पिसाई हमारे वहाँ आएगा। तो आप दोस्तों 500 रुपया या 1000 रुपये का पिसाई आएगा दोस्तों, तो आपको उसमें से 500 रुपया बचना चाहिए। अगर इस समय में दोस्तों, इस महंगाई के समय में आप 500 रुपया नहीं कमा सकते एक चक्की में, तो दोस्तों आपको आटा चक्की बिजनेस करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आटा चक्की बिजनेस में दोस्तों जब तक आप 500 से 2 चक्की है तो 1000, 1 चक्की है तो 500, आप उस तरह नहीं कमा सकते। तो आटा चक्की बिजनेस आपके लिए है ही नहीं दोस्तों। आप सिर्फ मेहनत ही करोगे। अगर दोस्तों आप यहीं मेहनत करना चाहते हो और कम पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे तो मानो कि आप मजूरी जो करते हैं दोस्तों, जो कट्टे बाज के उठाते, खंभे पर गाड़ियाँ उतारते, गाड़ी उतारते, बड़ी बड़ी गाड़ी उतारते, उसमें आपको इतनी मेहनत करोगे तो उसमें आपको अच्छे से अच्छा पैसा मिल जाएगा। पर दोस्तों वो मजूरी कहलाएगी, आपका ये बिजनेस कहलाएगा। अगर दोस्तों आप बिजनेस में इतना पैसा नहीं कमा सकते, 200-250 ही कमा सकते, तो बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपको कम से कम दोस्तों, आप नए भी हो, 1 चक्की है तो आपको 500 रुपया तो कमाना चाहिए। अगर ज़्यादा चक्की है, 2 चक्की है तो 1000 रुपया कमाना चाहिए, 3 चक्की है तो 1500 कमाना चाहिए, अगर 4 चक्की है तो 2000 कम से कम कमाना है। क्योंकि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपको पैसा कमाना है, इन्वेस्ट के हिसाब से और आपकी मेहनत के हिसाब से दोस्तों। यही मेरे को आपको बताना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं कम पैसा करके, अगर 4 रुपया कहीं पर प्राइस चल रहा है तो मैं 3 रुपया या 2.5 रुपया करके किसी का पिसाई ले लूँगा। तो दोस्तों आप सोच लो कि आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप जितनी भी मेहनत करोगे दोस्तों, हाँ अगर दोस्तों आप पूरा पैसा लेते हो और शायद आपको चलो कम पिसाई आती है, तो आपको मुनाफा आप देखोगे तो आपके पिसाई के हिसाब से ज़्यादा होगा। और हाँ ये भी बता दूं दोस्तों कि हर एक के वहाँ यूनिट का भाव अलग अलग होता है। तो कहीं कम होता है यूनिट का भाव तो कम पिसाई का भाव होता है, कहीं पर ज़्यादा यूनिट का भाव होता है, ज़्यादा पिसाई का भाव होता है। तो आपको वहाँ जो यूनिट का भाव जिस प्रकार से जब चल रहा हो और जिस प्रकार से जो पुरानी चक्की वाले चला रहे हो, उन्हें पता ही होता है कि कितने यूनिट पर हमें कितना पैसा बचेगा। तो आप उसी हिसाब से अपना भाव रखें, अपनी प्राइस रखें पिसाई की, आपको अच्छे से अच्छा पैसा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।